एक लड़की अपने पिता की जगह आज खेतों पर काम कर रही है। रात के वक्त पिता खेतों पर ही अपनी झोपड़ी में सो रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद उस लड़की को बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। कौन पीटता है? आत्माएं। वो आत्माएं जो शायद कहीं ना कहीं इस लड़की को जानती थी, इसके पिता को भी जानती थी, और इसको इतनी बुरी तरह से पीटा जाता है और इससे कहा जाता है कि ये सब कुछ तुम्हारे पिता की बदौलत हो रहा है। तुम्हारे पिता ने जो कुछ किया है उसका भुगतान तुम्हें भरना पड़ेगा। और दोस्तों, इस लड़की को इतनी बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है कि इसके मुंह में जो खेतों की मिट्टी होती है ना, वो तक भर जाती है। आखिर एक पिता को पता क्यों नहीं चला? क्यों भूतों ने एक लड़की को इतनी बुरी तरह से पीटा? देखो, बहुत हैरान कर देने वाली बात है। आज के युग में कहूं तो शायद ही आपको ऐसी चीजें देखने को बहुत कम मिलेंगे भी तो लोग यकीन नहीं करते हैं, वरना आजकल भी ऐसा हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। और आज ये जो देखने को मिला है ना, इसने बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसी इच्छा जागृत मन में कर दी कि क्या भूत किसी को पीट सकते हैं? क्या भूत भी किसी के जानकार हो सकते हैं? क्या भूत किसी को जानते हैं? क्यों कह रहे थे कि तुम्हारे पिता की बदौलत तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है? बहुत हैरान करने वाली बात है ना। इस पूरी कहानी को जब आप लोगों के सामने रखूंगी तो कहीं ना कहीं रात का वक्त है, आपको भी डर लगने लगेगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को क्या आप जानना चाहते हो? इसके बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और ये चीज हमें कुछ सिखला कर जाती है। नेगेटिव एनर्जी होती है, साइंस ने माना है, हम सब ने माना है, हम मानते हैं, आप भी मानते ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। यानी बुरी शक्तियां भी होती हैं। भूत हमेशा बुरे ही नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। एक और स्टोरी हमने आपको बताई थी जहां पर एक पति 1.5 महीने तक उसी कंपनी में नौकरी करता है। कोरोना के बाद अपनी पत्नी को पैसे की सुविधा देने के लिए वो मरने के बाद भी वहां पर नौकरी करता है। तो चलिए इस स्टोरी को आपको बताते हैं जहां पर भूतों ने एक लड़की की इतनी जोर से पिटाई की कि करीबन 2 महीने बाद वो लड़की इस दुनिया से चली जाती है। वो जीवित नहीं रह पाती है। उसके हर एक शरीर को तोड़ दिया था, हर एक अंग को। आप सोचिए, आप इतनी बड़ी पिटाई को क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम यहाँ पर हरियाणा के एक गांव में। और बात होती है 1980 के दशक की, यानी 1980 के दशक की बात होती है। एक गांव होता है और गांव में एक बल्कि नाम का बुजुर्ग व्यक्ति रहता है। बल्कि को एक ही बेटी हुई थी, परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन बल्कि की पत्नी भरी जवानी में उसे छोड़कर चली जाती है। बल्कि नाम था उस व्यक्ति का। उसको एक बेटी थी जो गोद में थी और उसकी पत्नी इस दुनिया से चली जाती है। बल्कि टूट जाता है कि बिना पत्नी के कैसे इस बेटी को पाल पोस कर बड़ा करूंगा। खेतों पर हर बैल चला करते थे, खेतों पर ट्रैक्टर नहीं थे। हर बैल, बुग्गी, बर्द, इन चीजों से काम होता है। बल्कि को बेटी भी संभालनी और बल्कि को घर के काम भी करने और बल्कि को खेतों का भी काम करना। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगती है। बल्कि साधु संतों की संगत में आने लगता है। पत्नी तो थी नहीं, बेटी थी। घर में भाईचारा पहले इतना बना रहा करता था कि बेटी चाचा ताऊ के भरोसे रहने लगी थी अब। और बल्कि ज्यादा वक्त यहाँ पर संतों के साथ और खेतों पर हर बैल चलाना। लेकिन बेटी भी अपने पिता से मोह नहीं छोड़ती है। बेटी जब थोड़ी सी बड़ी होती है तो बेटी 9 साल की अवस्था में ही चूल्हे पर खाना बनाने लगी थी, क्योंकि उसे पता था, अपने पिता के हालात पता था, अपने घर के हालात पता थे। और बल्कि संतों के साथ बैठकर यहाँ पर कुछ विद्याएं सीखता है। ये सच्ची घटना है और सच की स्टोरी है। 1980 की बात होती है। बल्कि जब यहाँ पर संतों के साथ कुछ विद्याएं सीखता है तो यहाँ पर वो तंत्र मंत्र विद्या भी सीखता है और यहाँ पर अघोरा विद्या भी सीखता है, जो कि शमशान घाट में करी जाती है। बल्कि अब भूतों को वश में करने वाली विद्या सीख चुका था, यानी वो भूतों को अपने कैद में कर सकता था। बल्कि अपने खेतों पर रहता है और खेतों पर भूतों से बल्कि काम कराया करता था। अपने खेतों में पानी लगाना, हल बैलों को चलवाना वो भूतों से ही कराया करता था।
बेटी जब बल्कि की खाना लेने के लिए जाया करती थी, और बेटी का नाम धर्मवती, आपको मैं बताना चाहती हूँ, बल्कि की जो पुत्री होती है उसका नाम धर्मवती होता है। धर्मवती अपने पिता को दोनों वक्त का खाना टाइम पर दिया करती थी। पढ़ाई उस वक्त इतने मायने नहीं रखती है, लड़कियां पढ़ती नहीं थी, लड़के भी नहीं पढ़ते थे, ज्यादा पढ़ाई पर गौर दी ही नहीं जाती थी। बल्कि एक बहुत बड़ा जमींदार था, उसके पास बहुत जमीन होती है, और दोस्तों उन्होंने कई बहुत सारे भूतों को मतलब कैद में रख रखा था। वो खेतों पर रहा करता था, अब घर आना जाना बंद हो जाता है। बेटी खेतों पर ही अपने पिता से मिलने के लिए जाती है। बेटी भी कहीं ना कहीं इन बातों को जानने लगी थी कि मेरे बाबा भूतों से काम कराते हैं। बेटी को भी भूतों से डर नहीं लगता है। गांव में किसी को कोई समस्या होती थी तो बल्कि के पास लेकर आया करते थे। भाई हमारे गांव में बल्कि दादा है, उसके पास चलो, वो हमारे घर के इस सदस्य को ठीक कर सकते हैं। किसी का गंडा गोली कराना हो, यानी कुछ ऐसा कराना हो झाड़ फूक का, तो बल्कि के ही पास लाया जाता था। सभी को पता था कि बल्कि भूतों को बंदी बनाकर रखता है, और बल्कि का जो काम है वो भूत करते हैं। वो विद्या उसने संतों की संगत में पाई थी, और वो विद्या उसने शायद किसी अघोरी की संगत में पाई थी। दोस्तों यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि विद्या संतों से ली गई थी या अघोरी से ली गई थी, लेकिन बल्कि के पास कुछ ऐसे मंत्र थे जिनके जरिए वो भूतों से पानी भरवाया करता था, भूतों से अपने हर बैल को चलवाया करता था। बल्कि अकेला होने के बावजूद भी उसकी जो बुवाई होती है गेहूं की, उसके जो काम होते हैं वो सबसे पहले हुआ करते थे। एक रात में पूरे खेत को जोतना हर बैलों से बहुत बड़ी बात हो जाती है, और बल्कि एक रात में दो दो खेतों को जोता करता था और बुवाई किया करता था। वो सबसे आगे रहता है, कभी किसी इंसान की उसे जरूरत नहीं लगी। इस चीज को बेटी भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है, मतलब बेटी भी इस साधना की तरफ उसका रुख चलता है। वो कहती है कि बाबा मुझे भी सिखाओ ना। वो कहता है कि नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। लेकिन बेटी के लाख बार कहने पर एक पिता शायद कहीं ना कहीं भावनाओं में बह जाता है। वो कहता है कि चल ठीक है, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। 12 साल की उम्र में बल्कि की बेटी भी उस विद्या को सीख जाती है, लेकिन उसे आभास नहीं था कि ये विद्या जितनी फलदायक है, जितनी हमें सहायता कर रही हैं, उतनी ही हमें ये परेशानी में भी डाल सकती हैं। सोचकर देखिए, आप किसी भूखे शेर को अपने पिंजरे में रखोगे तो एक ना एक दिन तो वो आपको काटने को आएगा ही। अब बल्कि की बेटी उन विद्याओं को सीख चुकी थी, लेकिन उनके खतरों से उसे बिल्कुल भी भय नहीं था। उसे समझ नहीं थी कि खतरे भी हो सकते हैं। दोस्तों ये विद्याएं उनकी जिंदगी में अभिशाप का काम करती हैं। जब बल्कि की बेटी इन विद्याओं को सीखती है तो ये चर्चा पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाती है। उसकी बेटी से कोई गांव का लड़का, मतलब बाहर के गांव का लड़का, क्योंकि जो भी रिश्ते वाला आया करता सभी कहते कि ये तो भूतों को पकड़ती है, ये हमारे घर में क्या काम करेगी, हमारे घर को नष्ट कर देगी, हमारे घर में तो भूत तांडव करेंगे। दोस्तों उस लड़की की जिंदगी एक फैसले से खराब हो जाती है, और वो शायद किसी से शादी नहीं कर पाती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वो अपनी विद्याओं को निपुण करती है। भूतों के साथ वो खेला भी करती थी, ऐसा भी सुनने को मिलता है। बल्कि ने अपनी बेटी को पूरी छूट दे रखी थी। वो कहता था कि बेटा शादी तो तुम्हारी तब भी नहीं हुई, अब तुम इस काम को अच्छे से ही सीख लो तो ही बेहतर रहेगा। बेटी सीखती है। अब एक दिन की बात होती है, बल्कि बुजुर्ग हो चुका था बहुत ज्यादा, भूत उसके काबू में नहीं आते हैं। वो बेटी को और अच्छे से सिखाना चाहता है। बेटी को शाम को बिठाता कहता है कि बेटी जो तंत्र मंत्र मैं तुझे सिखा रहा हूँ, जो भूतों पर काबू करना सिखा रहा हूँ, इसमें धैर्य की बहुत जरूरत होती है। कभी भी अपने आप को विचलित और परेशान मत करना। ये तुम्हें लुभाने की, तुम्हें डराने की, तुम्हें विचलित करने की और तुम्हें भ्रमित करने की बहुत कोशिश करेंगे। अब तक तो मैंने इन बातों को हल्के में लिया था, लेकिन अब मेरे हाथ पैर काम नहीं करते हैं, तो तू सावधान हो जाना। कभी भी अगर मुझसे पीछे कोई ऐसा तुम्हें, क्योंकि ये रात को घर पर भी सताएंगे। बल्कि बताया करता था कि ये विद्या इतनी बेकार थी कि बल्कि को सोते हुए कभी कभी भूत इतना परेशान करते थे कि रात को जगाकर बैठा दिया करते थे। हम काम कर रहे हैं तो क्यों सो रहा है। वो मंत्र से उन्हें काबू में भी करता था, लेकिन वो भी शक्तियां थी,
वो भी अपना रूप दिखाया करती थी बल्कि को। इन्हों में यही बहसबाजी हुआ करती थी, लेकिन जब एक लड़की की इन सब चीजों में दखल अंदाजी होती है तो भूत भी कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि अब तक हम तुम्हारे कब्जे में रहे और अब हम तुम्हारी बेटी के बंधक रहेंगे, क्या हम तुम्हारी पीढ़ियों तक चलते रहेंगे। वो बल्कि से सौदा करते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो बल्कि उन्हें पिटाई लगाता है, भूतों को मारता है। वो कहते हैं कि देखना, जिस दिन अगर हमारी चढ़ी ना, उस दिन तुम्हारी नहीं उतरेगी। सोच लेना, मतलब जिस दिन हमारा अंटा चढ़ा उस दिन तुम काबू में हो जाना, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। दोस्तों, कई बार कहा जाता है, बल्कि दादा बताया करते थे कि कई बार उन्हें पीटा भी गया था भूतों के जरिए, लेकिन वो काबू कर लिया करते थे। अब तुम्हें एक बात बताती हूँ, जिस बात की उन लोगों ने धमकी दी थी वही बात आखिरकार सत्य हो जाती है। एक दिन क्या होता है कि बल्कि की बेटी खाना लेकर पहुंचती है। बाबा बहुत बीमार होते हैं तो वो कहती है कि बाबा आज आप आराम करो, आज मैं इनसे काम कराती हूँ, आज मंत्र मैं बोलूंगी। एक मंत्र बोलना पड़ता था, कुछ ऐसी सिद्धियां थी। तो बल्कि की बेटी जो धर्मवती होती है वो उस काम को करने लगती है जो बाबा करते हैं, और उससे कोई गलती हो जाती है शुरुआत में ही। पहले तो वो वैसे ही खेला करती थी, जब उससे गलती होती है तो उसके पैरों को पकड़कर पूरे खेत में उसे घसीटा जाता है। जो बल्कि की बेटी होती है, शरीर से जो खाल होती है वो उतरने लगती है। उठाया जाता है और पटका जाता है, फिर उठाया जाता है, फिर पटका जाता है। बैल डरकर खेतों से भाग चुके थे। बहुत बुरी अवस्था हो जाती है। बेटी कब से पिट रही थी, वो चीख रही थी बाबा बाबा, लेकिन बल्कि की आंख लग जाती हैं। अब पता नहीं कैसे उसकी आंखें लगी थी या भूतों की ही ये साजिश थी। दोस्तों, यहाँ पर उस धर्मवती को बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। पूरी रात उसे ऐसा पीटा जाता है कि बस केवल सांस ही थी, बचने योग्य कोई हालत नहीं होती है। लड़की के शरीर के हर एक हिस्से को तोड़ा जाता है भूतों के जरिए, क्योंकि वो भी गुस्साए बैठे हुए थे। और ये अभी इस कलयुग की घटना है, 1980 की घटना है। इसके बाद बल्कि की आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि आज बेटी को मारने योग्य कर दिया। वो तो समझ रहा था कि मेरी बेटी मर गई है। वो बल्कि रोने लगता है, उनको मंत्र से एक काबू में करता है। कहते हैं लोग, कहने वाले, कि पेड़ पर रखा करता था उन्हें, उनके लिए पेड़ पर रखा करता था और उनका मतलब ख्याल भी रखा करता था, बल्कि काम कराता था। लेकिन अब वो एक समस्या सी में फंस चुका था। क्या समस्या थी? कि वो इन चीजों को सीख कर अब पछता रहा था कि मैं इन चीजों से दूर था तो ही अच्छा था, मेरी बेटी की जान ले ली। वो आसमान की तरफ देखकर रोता है। बुजुर्ग व्यक्ति था। बेटी, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। मेरी लाडो, तुम्हें क्या हुआ? उसके मुंह से, नाक से, हर जगह से खून निकल रहा था। उसको ले जाया जाता है। उस जमाने में वैद्य जी का बड़ा जोर हुआ करता था। वैद्य जी उनकी पट्टियां करता है। वो लड़की करहाती हुई क्या बताए किसी को कि भूतों ने पीटा है। पूरे गांव में शोर मच जाता है, किसे? भूतों ने पीटा है। दोस्तों, भूतों ने उसको इतनी बुरी तरह से पीटा था, इतनी बुरी तरह से पीटा था। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि अपनी बेटी के आसपास रहता है। खेतों की जिम्मेदारी छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी भूत आकर उसके शरीर को दुखाया करते थे। 2 महीने तक वो खाट में तड़पती रहती है। जवान अवस्था की लड़की वो करहाती रहती है। करहाते हुए 2 महीने बाद वो कहती है कि बाबा ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसके पास आकर वो नाच किया करते थे। उसकी चारपाई के आसपास आकर वो नाच किया करते थे। जब ऐसा सब कुछ होता था, बल्कि बुजुर्ग हो चुका था और उसके काबू से ये चीजें बाहर हो चुकी थी। सोचिए, बल्कि को कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन बेटी का बुरा हाल कर दिया था। बेटी कहती है कि बाबा ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे जाना होगा। और वो कहते हैं कि हम हमारी पलटन में तुम्हें रखेंगे, हमने बहुत काम किया है ना, अब तुम कर कर देखना। यहाँ पर बल्कि की बेटी को 2 महीने तक वो भूत भारी कष्ट देते हैं, क्योंकि विद्या उससे बिगड़ी थी ना, उससे बिगड़ चुकी थी विद्या। तो वो उसके आसपास घूमते रहते हैं। इतना घूमते हैं कि 2 महीने बाद वो लड़की आखिरी सांस लेती है, जिसका नाम धर्मवती होता है। भरी जवानी में वो इस दुनिया से जाती है। चाचा ताऊ सभी का रो रो कर बुरा हाल होता है। बल्कि अपने माथे में हाथ मारता कहता है कि जो कुछ किया है मैंने किया है। दोस्तों, बेटी की मृत्यु के बाद जो बल्कि होता है वो बावला और पागल हो जाता है। ये विद्याएं कभी भी किसी को शांति से नहीं जीने देती हैं। हर वक्त हर किसी के घर जाकर कहता था, मैंने अपनी बेटी को मारा है, पता है
मेरी वजह से मेरी जो धर्मवती है वो इस दुनिया से गई है, उसकी माँ के बाद वही तो मेरी थी। कहते हैं 8 साल तक वो बेटी के वियोग में भटकता है, इधर उधर मतलब भटकता है, और बेटी बेटी कर कर उसके प्राण छूटते हैं, भगवान का नाम भी जुबान पर नहीं होता। हाय मेरी धर्मवती, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी को मैंने मार दिया। बल्कि कहा करता था कि रात के वक्त उसकी चारपाई के पास आकर वो भूत नृत्य किया करते थे। वो एक चौपाल में रहता था, आज भी वो चौपाल सूनी पड़ी है, उस पर कोई नहीं रहता। कहते हैं कि बल्कि के वो पाले हुए भूत आज भी उस चौपाल में तांडव करते हैं। कुछ भूत जा चुके हैं, लेकिन कुछ वहीं पर नाच नचाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इन बातों पर यकीन करते हैं? दोस्तों, मैं यकीन कर रही हूँ इस बात पर। क्यों कर रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। पहले बहुत सारी चीजें ऐसी थी, रोशनी नहीं थी, अंधेरे में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा पनपती है। कभी भी अपने स्टोर रूम के जो लाइट होती है हमेशा ऑफ मत रखा कीजिए, उसे जलाया कीजिए, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो हमेशा इन चीजों को भगाने का काम करती है। चाहे वो बिजली की रोशनी हो, आज पूरी दुनिया चकाचौंध रहती है, लेकिन आज भी आप खेतों की तरफ चले जाइए, कुछ न कुछ आपको ऐसा आभास जरूर होगा जहां पर कहा गया है। तो सोचिए उस पिता से क्या बीती होगी जब उसकी बेटी के साथ ये तांडव हुआ था, जब उस बेटी को मारा गया था, पीटा गया। ये सच्ची घटना है, मैं कभी भी झूठ आप लोगों के सामने नहीं लेकर आती हूँ। जो सत्य होता है उस पर रिसर्च की जाती है और उसको आपके सामने रखा जाता है। बड़ी मेहनत लगती है, 4-5 घंटे लग जाते हैं। एक कहानी की शुरुआत मैं एक दिन पहले से करने लगती हूँ, और इस कहानी की शुरुआत तो शायद मैं 3 महीने से कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को बताऊं या ना बताऊं, लेकिन फिर मुझसे नहीं रहा जाता। ऐसी ऐसी चीजें भी हमारे आसपास घटित होती थी और आज भी होती हैं। कई बार लोगों को देखा गया है वो रास्ता भटक जाते हैं। कई बार लोगों को रास्तों में ऐसी चीजें मिली हैं जो घूमने के लिए जाते हैं। हमसे भी कई बार लोगों ने अपनी जिंदगी की कुछ बातें साझा की हैं। तो बिल्कुल भी इन बातों का तो यही मत सोचिए कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता है। और आप कितना बल्कि की बातों पर विश्वास करते हैं। वो पागल होकर इस दुनिया से गया था, ना राम का नाम ना कुछ भी। तो क्या उसने सिद्धि प्राप्त कर कर कुछ अच्छा किया था, या बची कुची जिंदगी को अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी को नष्ट कर दिया था? दोस्तों, नष्ट ही कर दिया था एक तरीके से, तो यही देखने में लग रहा है। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। पर्वत दास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे भाई हैं। ज्योति श्रीवास्तव, बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, थैंक यू प्यारी माँ। वाटिका बॉस, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील मनसुख भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा पांडे, बहुत प्यारी बहन है। सपना मेहता, बहुत अच्छी बहन है। लखविंदर सिंह भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। अर्चना दुबे, बहुत प्यारी बहन है। ईरा ब्राह्मण, बहुत दिन से रेगुलर, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, थैंक यू प्यारी बहन, आप बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अंबिका प्रधान, बहुत दिन में आए हो, कहाँ पर थे आप, अब तक नजर नहीं आए, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी M2, कई दिन में नजर आई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना पटारिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पटारिया ही है शायद, बहुत बहुत धन्यवाद। सागर भाई, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पारस जाखड़, 1000 से ऊपर इनके कमेंट जा चुके हैं। आप लोगों के भी 500 से ऊपर कमेंट जा चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज मैं आपको खुशी की बताना चाहती हूँ। देखो, जो चीजें होती हैं उन्हें तो हम साझा कर सकते हैं ना। मैं, आप, मेरा परिवार, मेरे परिवार के रिश्ते, जितने दिन मेरा परिवार मेरे चैनल पर डटा है ना, उतने दिन किसी के चैनल पर कोई भी इंसान नहीं डटता है। ये मतलब आपसे मैं क्या कहूँ, ये कई यूट्यूबर हैं हम, और कई लोगों ने बैठकर बातें की, तो उन सभी ने मुझसे ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने या 2 महीने, लेकिन दीदी आपके चैनल पर बीते, मैं देख रहा हूँ 1 साल से या 7 महीने से 8 महीने से लोग जुड़े हुए हैं और जो रेगुलर कमेंट करते हैं। मैंने कहा भाई बहुत खुशी की बात है, और मैंने कहा कि उनकी जो ऑडियंस है और मेरे परिवार में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप बताइए मैंने सही कहा ना? तो मुझे शाबाशी जरूर देना, क्योंकि मैं जवाब बहुत अच्छे देती हूँ। यहाँ पर पारस जाखड़ बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। जाखड़ फैमिली बहुत प्यारी फैमिली है। निखिल पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन, कैसी हो आप? पर 4 शकुंतला बहन हैं,
सभी को ढेर सारा प्यार, एक बेटा कहकर बुलाती हैं तो उन्हें हम माँ का दर्जा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों को। यहाँ पर नीतू श्रीवास्तव बहुत बहुत धन्यवाद, किरण तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रीति वारी बहुत बहुत धन्यवाद, कामनी रस्तोगी जी आप बहुत दिन में आए हो वापस, लेकिन आए हो, यही तो बहुत खास बात है मेरे परिवार की। पप्पू शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, लक्ष्मी सिंह रावत बहुत बहुत धन्यवाद, कान्हा जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तुलसी शर्मा बेटी कहकर बुलाते हैं, बिटिया रानी कहते हैं मुझसे। बासमती सुनार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा कमेंट है, आज पहली बार नाम लिया है। अंजना कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, अंजना कुमारी होगी शायद ये, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू वाला कई दिन में आपका कमेंट आया है, सब कुछ खैरियत तो है, कैसी हो प्यारी बहन। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं, बिटिया लाडो बेटी राधा रानी सब कुछ कहकर बुलाते हैं। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है और हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं, इस उम्र में भी वीडियो देखते हैं। रामायण कुशवाहा बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। KB ज्यादा राजकोट बहुत अच्छे भाई हैं। डॉक्टर इंदिरा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। विशाल बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई जी। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। KS तिवारी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। नरेंद्र कौर बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद। रीता देवी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ललिता यादव मेरी माँ हरियाणा से हैं, कैसी हो प्यारी माँ, आपकी तबीयत खराब थी अब ठीक हो आप। अजीत मंडल बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा शर्मा बहुत अच्छी बहन है। योग माया साहू बहुत अच्छी बहन है और बहुत दिन बाद ये नजर हमें आई हैं। किरण तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू नहीं बहुत दिन से कमेंट कर रही हैं वैसे तो। अनिल व्यास भाई बहुत अच्छे हैं। सीमा बहन बहुत प्यारी बहन है, हमारी दूसरी बहन है सीमा बहन लखनऊ से, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। जया नवामी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा यादव बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बहन है हमारी जो मंजू चौधरी बहन है, वो बहुत अच्छे और बहुत उम्दा कमेंट करती है। सीमा बहन लखनऊ से हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। नीता कुंतल बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मधु उपमन माँ मेरी बहुत प्यारी माँ है। ऐश्वर्य माँ बहुत अच्छी माँ है। यशवंती माँ बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। बबीता सिंह दिल्ली से, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ज्ञान तारा सरस्वती बहुत उम्दा कमेंट करती हैं। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अगस्त कश्यप वो भी बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे एक और बहन है जो हमें हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाती हैं और हमें आगे बढ़ने का मौका देती है और हमेशा वैश कहकर मुझे बुलाती हैं, जिनका नाम है सुरेंद्र पाल कौर, बहुत प्यारी बहन है। तो मतलब मेरा परिवार ना बहुत अच्छा है। अब भी बहुत लोगों के नाम रह चुके हैं। सीता देवी शर्मा बहुत प्यारी बहन है। सीता दलाल बहन बहुत प्यारी बहन है। और सीता, एक और सीता है, मतलब 5 सीता बहनें हैं मेरे चैनल पर। सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे चैनल पर ऐश्वर्या भी 3 हैं और मंजू चौधरी 4 हैं। ज्योति नाम से मेरे चैनल पर, ज्योति दलाल मतलब ज्योति नाम से मेरे चैनल पर 8 मेरी बहनें हैं, जिनको मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। ज्योति श्रीवास्तव जो सबसे ज्यादा कमेंट करती हैं। मंजू चौधरी सबसे ज्यादा कमेंट करती हैं। अच्छा, बिमला दलाल माँ सबसे ज्यादा कमेंट करती हैं, 4 बिमला दलाल हैं। ऐश्वर्या माँ सबसे ज्यादा कमेंट करती हैं, वैसे कई ऐश्वर्या हैं। यहाँ पर सरयू वाला एक ही नाम है, ज्ञान तारा एक ही नाम है, तो बहुत सारी बहनें हैं। आप सभी से क्या मैं विदा ले सकती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और बताइए आपको कहानी ये कैसी लगी। सत्यता पर रखी हुई एक स्टोरी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है आगे बढ़ने में या जिंदगी में कुछ नया लाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।